आपको लगता है आपको औरों से ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आपको सिर में भारीपन लगता है, आपको थकान और कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस दे रही है, बार बार सर में दर्द हो जाना, और आपको लगता है कि ये केवल गर्मी के लक्षण है और कूलर, एसी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। इन चीज़ों से केवल ऊपरी लक्षणों में राहत मिलती है। एक्चुअली ये गर्मी इंटरनल है, और इसको ठीक करने के लिए आज आपको 5 रुपए की इतनी बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, जिसको अगर आप सही तरीके से और सही मात्रा में यूज कर लेते हैं तो ये आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, और ये सारे लक्षण जो आपको इस भयंकर गर्मी में महसूस दे रहे हैं इनको ठीक करने का काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गोंद कतीरा की, लेकिन रुकिए जरा, आज आपको इसके 6 ऐसे बेहतरीन यूज बताने वाला हूं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे, और हर चीज में अलग तरीके से सही मात्रा में इस्तेमाल करना भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि ये 6 तरीके आपको किस किस समस्या में रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि गोंद एक नॉर्मल गोंद होता है जो हम नॉर्मली सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं लड्डू वगैरह बनाने के लिए, और एक गोंद कतीरा होता है। इन दोनों में अंतर होता है। जो नॉर्मल गोंद है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, और वो ज्यादातर बबूल वगैरह के पेड़ से जो है बनाया जाता है। वहीं गोंद कतीरा एक अलग तरीके के पेड़ से बनता है। साधारण गोंद को पानी में जब आप भिगो के रखेंगे तो वो उसमें घुल जाता है और फूलता नहीं है, लेकिन गोंद कतीरा के अगर आप छोटे से 2 टुकड़े भी पानी में डाल देंगे तो ये फूल के कई गुना तक हो जाते हैं, और बर्फ जैसे आपको ये बने हुए लगते हैं। ये दोनों में अंतर है। बस कोशिश करिए जब आप किसी दुकान पे जाएंगे तो उससे गोंद कतीरा ही लें। नॉर्मल जो गोंद होता है वो ना लें, नहीं तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा और गर्मियों में उससे नुकसान हो जाएंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा गोंद कतीरा के वो 6 बेहतरीन उपयोग जो मैं आपको अभी एक एक करके बताने वाला हूं, और गोंद कतीरा में क्या होता है जो ये इतने सारे बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हर एक प्रयोग के साथ उसको लेने का तरीका भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, गोंद कतीरा में नेचुरल फाइबर होता है जो फुलनेस का एहसास कराता है। इसमें कैल्शियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और इसमें डाइटरी फाइबर के तरीके का फाइबर होता है जो एक्चुअली आपके स्टमक की लाइन को भी हील करने का काम करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन में भी बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा देर ना करते हुए गोंद कतीरा के 6 यूनिक और बेहतरीन इस्तेमाल करने के तरीके को जानते हैं। दोस्तों, इन्हें जानने से पहले एक छोटी सी चीज जान लीजिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए, जब भी आपको गोंद कतीरा खाना है तो अगले दिन जब आप खाएंगे तो उससे एक रात पहले, यानी कि रात को आपको उसके थोड़े से छोटे छोटे 2-3 दाने 1 कटोरी पानी में भिगो के रख देने हैं, ताकि अगले दिन तक वो फूलकर लगभग 2 चम्मच जेल में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है वो है कब्ज में। जिन लोगों को कब्ज रहता है वो गोंद कतीरा को कैसे इस्तेमाल करें ताकि गोंद कतीरा के बेनिफिट भी मिले और उसको कब्ज में राहत मिले। इसके लिए आपको लगभग 1 गिलास छाछ जो मट्ठा होता है उसमें लगभग 1 चम्मच गोंद कतीरा, जो भिगा हुआ गोंद कतीरा है, वो भिगा देना है। इसके साथ थोड़ा सा काला नमक आपको उसमें डालना है उसी छाछ में ही, और भुना हुआ जीरा लगभग 1/4 चम्मच आपको छाछ में डाल के डेली पीना है। दिन में 1 बार, कोशिश करें शाम होने से पहले आपको गोंद कतीरा को पी लेना चाहिए। उसके बाद इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से आपको कब्ज में गोंद कतीरा से राहत मिल जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका आज के जो मौसम के लिए वो बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि बॉडी की हीट को, गर्मी को कम करने के लिए। इस गर्मी के मौसम में ठंडक कैसे प्रोवाइड करें, इसके लिए आपको 1 गिलास ठंडा दूध लेना है। उसमें 1 चम्मच या ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच भीगे हुए गोंद कतीरा के आप उसमें डाल दीजिए, और लगभग 1 से 2 ढक्कन या 1 से 2 चम्मच आपको गुलाब का शरबत, मार्केट से बहुत सारी कंपनियों का आपको बना हुआ मिल जाएगा, आप उसमें गुलाब का शरबत डाल दें। इस तरीके से गोंद कतीरा को आप गर्मियों में लगभग दिन में डेली आप दोपहर को कंज्यूम करिए, या घर से जब बाहर जा रहे हैं जब इसको कंज्यूम करके चलिए। ये आपकी गर्मी को बहुत बेहतरीन तरीके से शांत करने का काम करेगा। दोस्तों, अगला तरीका आपको गोंद कतीरे का यूज करना है जिन लोगों को कमजोरी बहुत ज्यादा है, या जिन लोगों का वेट लगातार कम होता जा रहा है। वेट बढ़ाने के लिए मेरे पास कई सारे मैसेज आ चुके हैं कि इस पे वीडियो बनाइए। उन लोगों के लिए भी ये जो है फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं, वीकनेस को कम करने के लिए, वजन को बढ़ाने के लिए आपको गोंद कतीरा को दूध, लगभग 1 गिलास दूध, 2 खजूर और 4 से 5 बादाम को मिला के एक शेक जैसा बनता है, जैसे मिल्क शेक बन जाता है, उस तरीके से आपको ये जो गोंद कतीरे का शेक है ये बना के पीना है। लगातार दिन में 1 बार जब इसको कंज्यूम करेंगे तो ये आपकी वीकनेस को खत्म करेगा और आपके वेट बढ़ाने को भी प्रमोट करने का काम करेगा। आप चाहें तो इसमें एक पका हुआ केला भी डाल के इसको पी सकते हैं।
दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि गर्मियों में उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उनके पेट में भी जलन रहती है, ऐसा लगता है जैसे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो है वो बर्निंग हो रही हो, छाले पड़ गए हों। उन लोगों को गोंद कतीरा बहुत बेहतरीन बेनिफिट जो है प्रोवाइड करता है। ऐसे लोगों को गोंद कतीरा मिश्री घुले हुए ठंडे दूध में डाल के 1 चम्मच डेली पीना चाहिए। ये गट लाइनिंग को हील करने का काम करेगा और म्यूकस बैरियर को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों गोंद कतीर का एक और बेहतरीन प्रयोग है, वो भी गर्मियों के लिए है और ये डिटॉक्स ड्रिंक बनती है बहुत अच्छा, खासकर लीवर में बहुत बेनिफिट ये क्रिएट करती है। इसके लिए आपको 1 गिलास नारियल के पानी में लगभग 1 से 1.5 चम्मच गोंद कतीरा भीगा हुआ डाल दीजिए और लगभग 1-2 घंटे पहले भीगे हुए सब्जा यानी कि तुलसी के बीजों को भी आपको इसी में मिला के और इसको अच्छे से मिक्स करके पी लेना चाहिए। ये आपके यूरिन के जो आउटपुट है उसको बढ़ाने का काम करेगा, आपके लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने का काम करता है। अब दोस्तों आखिरी प्रयोग गोंद कतीरे का है उन लोगों के लिए जो वजन कम करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है जो फुलनेस का एहसास देता है। तो आप वजन कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास लगभग पानी लेना है। 1 गिलास पानी में आपको 1 से 1.5 चम्मच भीगा हुआ गोंद कतीरा का ऐड कर देना है और साथ ही साथ आपको थोड़ी देर पहले भीगे हुए या गोंद कतीरा के साथ ही आप एक रात पहले दूसरी कटोरी में आप जो चिया सीड होते हैं उनको भिगो के रख दीजिए और लगभग वही 1 से 1.5 चम्मच आपको चिया सीड भी उसी गोंद कतीरा के पानी में भिगो लेने, यानी कि पानी, गोंद कतीरा और भीगे हुए चिया सीड को मिला के जब आप लगातार कंज्यूम करते हैं तो ये आपके पेट को देर तक भरा हुआ रखता है। आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट खाने की, मीठा खाने की और रोटी बहुत ज्यादा खाने की, उसकी इच्छा को सप्रेस करने का काम करता है, जिससे धीरे धीरे आपका वजन जो है वो कम होने लगता है। साथ ही साथ जब आप चिया सीड को कंज्यूम करते हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो 3-3.5 से 4 लीटर पानी आपको, खासकर गर्मी में 4 लीटर पानी भी आपको पीना चाहिए। और चिया सीड को गोंद कतीरा के साथ खाने से ये प्यास को बढ़ाता भी है, मॉड्यूलेट भी करने का काम करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो गोंद कतीरा को अलग अलग समस्याओं में अलग अलग सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसको इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिन लोगों को आईबीएस है, जिन लोगों को पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है। आईबीएस मतलब उनको खाना खाते स्टूल पास करने के लिए जाना होता है और ब्लोटिंग, पेट फूल जाता है, ऐसे लोगों को सब्जा का इस्तेमाल थोड़ी कम मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा जिनको किडनी डिजीज है, जिनको किडनी फेलियर की तरफ चल रही है, उनको भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और ऑलरेडी इन लोगों का पोटेशियम बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा आपको कोई सीवियर जो है लीवर डिजीज है, आप जो है किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, इसके अलावा बहुत छोटे बच्चों को भी इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उनका पेट में ब्लोटिंग या गैस बनने की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है पेट में, बहुत देर तक ये फुलनेस बना के रखता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा कम्युनिटी में, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। मिलते हैं एक ऐसी खास हेल्दी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।